हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर के सच्चे इरादे क्या है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरा पिंक डेक को यूज़ करने जा रही हूँ मैं। आप लोगों को जल्दी से करना क्या है, अपने पार्टनर को याद करना है। 3 बार उनका नाम लीजिए और लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइन, डिवाइन प्लीज़ बताएं उनके सच्चे इरादे क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के सच्चे इरादे, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर के सोच विचार क्या कर रहे हैं। सो बैक ऑफ द डेक सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल। ये क्यूट से डेक है, बड़े क्यूट से लगते हैं मुझे। हैंगमैन, ओके, हैंग वन। थोड़े से कार्ड लेंगे इसमें से। द फूल, हर्मिट, कुछ ही कार्ड्स लेंगे। देन आई गो फॉर सम अनदर डेक, क्योंकि मुझे रीडिंग चाहिए थोड़ी डिटेल में, और आज की रीडिंग में भी लंबी भी हो सकती है। फाइन, सो बने रहिएगा। आई होप आपने 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे, आज कार्ड कैसे गिर रहे हैं मेरे हाथ से। क्वीन ऑफ सॉर्ड, एनर्जी बहुत हाई है। 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मजीशियन, किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी आज। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं, आई कैन क्लियरली सी उनका जो नंबर हो सकता है, नंबर 4 है, जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। एंड नंबर 1 है। आपके यहाँ आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है ये। नंबर 9 की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी है, नंबर 7 है, एंड नंबर 6 की एनर्जी है। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं, देखिए आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड क्लियरली आई कैन सी आप उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास भी कर रहे हो कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप लोग। देयर आर चांसेस कि आप दोनों के बीच में आपको एक कन्फर्मेशन है कि आप किसी को बता नहीं रहे हो। आपको बहुत, आप कॉन्फिडेंट है इस रिलेशन के लिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि कुछ तो होगा। बट आपने लोगों को बताना और एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है कि आपको लगता है कि बाकी लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे। आप अब शेयर कम कर रहे हो लोगों को, आपने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। आइसोलेशन की एनर्जी रोने वाली है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग रो नहीं रहे हैं, आप लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और अपनी सोशल लाइफ को बहुत सुधार रहे हैं। लाइक आप चाहते हैं कि सोशल लाइफ अच्छी हो, मैं लोगों से बात करूं, इंटरेक्ट करूं, लेकिन ना आपसे हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग असमर्थ हो रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ें। आप लोग की लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो, बहुत पावरफुल बनने वाले हो। एक शेर वाली एनर्जी, लॉयन वाली एनर्जी होती है ना, ठीक है ना, आप उसमें जा रहे हो। आपके काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, आप बहुत पावर में आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो, कुछ अबंडेंस आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। और नियर फ्यूचर मुझे अभी अपकमिंग इवेंट में दिख रहा है कि लाइक आप कुछ बहुत सारे चेंजेस से गुजरोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप लोगों की। ये रिश्ता मुझे पहले ऐसा नहीं दिख रहा, अब ये रिश्ता जो होगा, ये जो नया स्टार्ट होगा,
आप लोगों के रिलेशनशिप में इस बार बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखने को मिलेगी। अब तक जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में, या आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। आप दोनों जो एक दूसरे को समझते नहीं थे, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे अब। बट आई कैन क्लियरली सी एक दूसरे की फीलिंग्स को, अपने आप को समझना, प्लस आप इस रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे इनके साथ, मतलब अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे इस रिश्ते को। इन शॉर्ट आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो और आप चीज़ों को बैलेंस करोगे। मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब कि आप ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करने वाले हो एज कंपैरेटिवली योर पार्टनर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत भगवान की तरह मानते थे। एक समय था जब आप बहुत डिवोटेड थे इस पर्सन के लिए, लाइक कि ये पर्सन तो भगवान है मेरे लिए। आप अंधा विश्वास करते थे इस पर्सन पर। आपके बैंक की पासबुक से लेके आपके एटीएम के पासवर्ड सब आप इस पर्सन को बता के चलते थे। आप एक तरह से खुली तिजोरी की तरह इस पर्सन के सामने आके खड़े हो जाते थे, समझ रहे हो? जहाँ पर आपने इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक हर जगह के पासवर्ड आपने इस बंदे को बता रखे थे, या बंदी जो भी है, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए सुनना, और आप फीमेल हैं तो मेल के लिए सुनना। तो अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो आप इस पर्सन को भगवान मानते थे, इस बार आपके साथ क्या होने वाला है। अब आपके साथ कुछ डिफरेंट होगा, लाइक जरूरत से ज़्यादा जो आप उन पर डिपेंड थे, ठीक है, कुछ न्यू विजन स्टार्ट होने वाला है, अलग ही देखने को मिलेगी इस रिलेशनशिप पर जो आपका अपकमिंग आने वाला है। आपका रूप चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर आप आप दोनों एक दूसरे को इक्वल समझोगे आने वाले टाइम में। आपके पार्टनर के लिए मैं क्लियरली बता दूं कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो है, मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, 100% है। जहाँ पे आपके पार्टनर जा चुके हैं, आपके पास नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में है, यहाँ डेफिनेटली ये किसी तीसरे के पास है। कोई है यहाँ पर जहाँ आपके पार्टनर बैठे हैं। ये पर्सन भी आइसोलेट हो चुके हैं, ये ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये 4 दीवारें में बैठे रहते हैं, ये घर में सेफ रहने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी काम करते हैं ये घर से कर रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये किसी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स और लेने पड़ेंगे। डिवाइन मुझे बताएं कि इस पर्सन के दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेके फ़िलहाल इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। हैंगमैन की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। हीरोफेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, वही कार्ड भी आ गए हैं। ओके, आई टेक वन मोर। देखिए क्लियरली मैं बता दूं, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके। वो नहीं चाहते हैं आपको भी दूर करना। जिनके साथ है बहुत स्टक हो चुके हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कोई मैरिड पर्सन है जिनको आप डील कर रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं कार्ड। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, स्टक हो चुके हैं इस कनेक्शन में। हैंगमैन की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड मैन है, और यहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है। 2 लोग हैं, आप हैं, कोई और है, और आपके पार्टनर भी है। बच्चा हो सकता है बीच में, या आपके पार्टनर के पास पेट भी हो सकता है। संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त है। ये मैरिड कमिटेड पर्सन है, कोई फियांसी है इनके,
उस पर्सन के साथ बहुत सेफली चल रहे हैं, कोई चूक ना हो जाए, वहाँ इनका घर, इनकी लाइफ में तूफान ना आ जाए। ये बहुत सेफ सिक्योर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके बगल में खड़े हो तो इन्होंने आसपास जैसे ना शील्ड लगा ली है, वॉल क्रिएट कर ली है। ये नहीं चाहते कि आप अभी इनके पास आए, और इन्हें लग रहा है अगर आप इनकी लाइफ में आते हैं तो इनकी लाइफ में डेफिनेटली तूफान आ सकता है। ये बात 100% है, क्लियर है, ये पर्सन को मालूम है। और इनको लग रहा है आप जानबूझ के नहीं करोगे, पर अनजाने में ये सब होगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में है, डिफेंसिव है। ये क्लियर बोल रहे हैं कि मेरे से 10 कदम दूर रहो, मैं तुम्हें दूर से देखना चाहता हूँ। तुम नज़दीक आओगी, मैं इतनी बड़ी वॉल क्रिएट करूँगा कि तुम मुझे देख भी नहीं पाओगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। ये मैरिड पर्सन है और आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो। और अगर हम बात करें जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, वो सिंह राशि, मेष राशि, कन्या राशि, कर्क राशि स्ट्रांगली हो सकती है। तुला एंड कुंभ भी है। कुछ नंबर्स जो थे मैं आपको बता चुकी हूँ। 12 नंबर भी आया है, 6 भी आया है, 4 भी आया है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये इससे ज़्यादा प्यार अपनी लाइफ की सिक्योरिटी से करते हैं। लाइक इमेज कॉन्शियस है, नहीं चाहते कि इनका समाज में नाम खराब हो। मैं क्लियर देख रही हूँ इस पर्सन की लाइफ सेट है, पैसा वैसा खूब अच्छा कमा चुके हैं। ये पर्सन सेट है, ठीक है। मगर उनको लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपकी ओर देखा तो यहाँ सब कुछ टूटेगा, नाम खराब होगा, ठीक है। इनके दोस्त जो इनको रोक रहे हैं और जो इनको सोसाइटी रोक रही है, इनके फैमिली रोक रही है, इनको आपके साथ बदनामी आते हुए दिखाई दे रही है। इनको पहले लगता था सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके साथ पहले, बट अब इन्हें लगता है कि आपके साथ अगर ये आए तो इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी। ये करीब आए आपके तो इनकी लाइफ में तूफान आएगा। इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि इसका कारण ये है कि इनके घर में आपके बारे में लोग जानते हैं, थर्ड पार्टी जानती है आपके बारे में, और इन्हें पता है अगर ये आपसे बात करेंगे तो इनके फ़ोन चेक होंगे, इनके हाव भाव थर्ड पार्टी भाप लेगी, जिस वजह से इनकी लाइफ में उथल पुथल आ जाएगी। इनका घर बार सब कुछ टूट सकता है। पहले ये पर्सन आपके पास आए क्योंकि इनकी लाइफ में प्यार की कमी थी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, प्यार तब भी नहीं था, प्यार आज भी नहीं है। इस पर्सन का उस पर्सन से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, आज भी नहीं है। कहीं आप सोचे कि ये दीदी उनसे प्यार करते, नहीं, ना तब प्यार था ना आज प्यार है। परंतु किंतु ये सेफ सिक्योर लाइफ चाहते हैं, ठीक है। दिखावे की ज़िंदगी जिसे बोलते हैं, उस दिखावे की ज़िंदगी को ये तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ पहले से ही बहुत सिक्योर चल रही थी, लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं तो यहाँ तहलका मचा है। आपकी तरफ प्यार बहुत है, ऑब्सेशन है, सेक्सुअल ऑब्सेशन है आपकी तरफ, प्यार आपसे ही है। ये पर्सन कनेक्टेड आपसे ज़्यादा फील करते हैं, बट सोसाइटी टाबूज जो है, इमेज कॉन्शियस जो है ये, है ना, इन्होंने आसपास एक कवच, एक वॉल क्रिएट कर दी है, ठीक है। ओके, ये इंसान प्यार भी करता है, करीब भी नहीं आने दे रहा, ठीक है। ये बहुत परेशान हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मगर जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देर सवेर आप लोगों के रिश्ते तो बेहतर होंगे, बट अभी इस वक्त ये पर्सन उस जोन में नहीं है, ठीक है, कि मैं तुझे ज़माने से मिस कर रही हूँ या मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, जन्मों जन्मों से मिस कर रही हूँ, ठीक है ना, और मेरे एक अरसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि
आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात कि दीदी मूव ऑन करें क्या? मूव ऑन नहीं होगा यहाँ पर, आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है, ठीक है ना। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे ये घर से तो मार खा चुके हैं, मतलब कि मारना मतलब कि अपने हालात से बहुत दुखी है। इनके साथ जो चल रहा है, जो चीज़ें हो रही है, इनको बोला जा रहा है कि अगर ये इस कनेक्शन में जाते हैं तो ये मतलब इनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इनके साथ कोई इनको मतलब आप समझ रहे हैं समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये अभी आपसे दूरियां बनाना ही चाहते हैं। क्लियरली देख रही हूँ आपके पार्टनर खुश नहीं है इस कनेक्शन में। जिन लोगों का आंसर था कि क्या वो खुश है, नो, आइसोलेशन की एनर्जी निकल के आई है। अंतर ध्यान में बैठे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, महादेव की पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऊपर वाले को बहुत एक कनेक्शन बना के बैठे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। या आपको चाहते नहीं थे हर्ट करना, लेकिन यहाँ जाने अनजाने में कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई कि आपके साथ इनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ऐसे है ही नहीं, इनका मिजाज ही ऐसा नहीं है कि किसी को दुख दे, है ना। ये व्यक्ति इस प्रकार के हैं कि जहाँ इनसे लोगों की अपेक्षाएं होती है, मदद मांगने जाते हैं तो ये लोगों की मदद करते हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति है कि ये रिश्तों को बनाना चाहते हैं, रिश्ते मतलब मेंटेन करके चलना चाहते हैं। मैं ये क्लियरली देख रही हूँ कि आपने और इस पर्सन ने बहुत कुछ चाहा था इस कनेक्शन में, प्यार के अपितु यहाँ पर तो एक जंग, वार जिसको बोलते हैं, वो शुरू हुआ है। और जाने अनजाने में आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करते रहे, ना वो समझ पाए ना आप समझ पाए। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि डिवाइन अभी ये चाहता ही नहीं है कि अभी एकदम आप लोगों का रीयूनियन हो। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पर एकदम से आपके पार्टनर अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट हाँ स्ट्रॉन्ग वाला रीयूनियन चाहते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी अप्रोच करेंगे तो चीज़ें, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यहाँ मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तबीयत आपकी बहुत ख़राब रही है पास्ट में, अभी आपने अपने आप को जैसे कैसे संभाला है। आपके पार्टनर को भली भांति रूप से पता है कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। मुझे आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत पावर में आने वाले हो, आप कोई एक्शन लोगे। अब आप ईजिली नहीं मानोगे, आप बहुत जितना बेवकूफ़ बनना था बन लिए, बट अब नहीं बनना चाहते आगे के लिए। मजिशियन की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं आपको। नाइट टाइम में इनको बहुत याद आती है, लाइक अगर मैं यहाँ सेक्सुअली डिज़ायर की बात करूँ, हाँ वो भी है। जिनके क्वेश्चन थे दीदी हमें बताओ कि ये सेक्सुअली ही है सिर्फ, क्या नहीं, इमोशनली भी है, सेक्सुअली भी है। मैंने कहा ना जिनके साथ ही अभी है उनके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको मतलब ही नहीं बनता। मैनिफेस्ट करते हैं, डिज़ायर है, ओके। और कहीं ना कहीं अंतर ध्यान में भी है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, साफ बता रही है। सेक्सुअली ऑब्सेशन है इस पर्सन को, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। जो लोग ये कह रहे थे ना कि दी ये सिर्फ क्या सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है, नहीं भाई, प्यार करता है ये इंसान, हालात का मारा हुआ इंसान है। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है फैमिली प्रेशर है, धमकियाँ दी जाती है इस पर्सन को। अगर ये आपके पास आ गए या इनको बात करते हुए देख लिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि इनके आसपास के जो लोग हैं वो अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। ये परेशान है आपको लेकर के और इस कनेक्शन को लेकर के। इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है इनके साथ, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। बट एक बात क्लियर है, सोसाइटी टाबूज के अंदर ये बहुत अपने आप को इस समय जकड़ के बैठे हुए हैं। इनको ऐसा बोला जाता है कि अगर ये आपके करीब आते हैं तो इनके ऊपर बदनामी या कलंक का धब्बा लग सकता है। मुझे ये रीयूनियन स्ट्रांगली दिख रहा है, 100% होगा ज़रूर।
मगर अपने डिवाइन टाइम पर। चीज़ें थोड़ी सी हर्डल्स में दिख रही है, आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी दिख रही है, कुछ वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो शांत है, समय का इंतज़ार हो रहा है। ऐसा समय जो कि डिवाइन आप दोनों को बहुत जल्दी करीब लेकर के आने वाला है। कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत खुश है आप दोनों को अलग देखते हुए। ये थर्ड पार्टी आपसे बहुत जेलस करती है, आपके हेटर्स है, एनिमीज है। ये साम दाम दंड भेदभाव से आप दोनों को इन्होंने अलग किया है। कोई बहुत गंदी वाली चाणक्य नीति खेली थी पास्ट में, जिसके अंदर आप फंस गए और वहाँ आपके पार्टनर, ये बात आप भी जानते हो और आपके पार्टनर को भी पता है वो थर्ड पार्टी कौन है, ठीक है ना। तो एनिमीज़ हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले। ऐसा नहीं है आप लोगों की लाइफ में सब क्लियर है। ये वो कहते हैं ना दरिया है आग से गुजर के जाना है, ये वो इश्क है ना। इश्क नहीं आसान, आग से गुजर के जाना है, कुछ ऐसे मैंने कुछ कुछ शेरो शायरी सुनी थी कहीं मैंने। तो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त आएंगे अब आप लोगों की लाइफ के अंदर, जिसको आपको पार करना है। आने वाले टाइम में आप बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। लाइक आपको देख के लगेगा नहीं कि आप वही हो क्या, लाइक आप सब कुछ करोगे, ठीक है ना, इस कनेक्शन को रिटेन करने के लिए। फ़िलहाल मुझे आपके करियर में ग्रोथ दिख रही है, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आप वेट लॉस कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अपने पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप कुछ नई नई हॉबीज़ ज्वाइन कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। थोड़े से हम लवर्स कार्ड देखते हैं, चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का इरादा अच्छा नहीं है, नेक नहीं है आपके लिए। थर्ड पार्टी बहुत खुश है, ये भी हमने देख लिया है। थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करके भी खुश है, हमने ये भी देख लिया है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी देख ली कि आपके पार्टनर आपसे अलग होकर खुश नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर अकेले में हैं, आइसोलेशन मोड में हैं। अब आइसोलेशन मोड के अंदर ये बेसिकली आपके लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, अंतर ध्यान में ये आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ मैं लवर्स और एकल डेक से मैंने यहाँ कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। ध्यान करो अपने पार्टनर का दोबारा से। यूनिवर्स हमें बताइए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर जो है वो मेरे व्यूअर के लिए सोच क्या रहे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर बेसिकली सोच क्या रहे हैं, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है इस कनेक्शन को लेके। हाल फिलहाल में वो क्या सोच रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर। चुप है, कुछ मैसेज तो देंगे ना। ड्रग्स एंड अल्कोहल, भाई ये पर्सन डेफिनेटली डेली ड्रिंक करने लग गए हैं। विल दिस एवर चेंज, परेशान हो गए हैं, बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ें चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि हालात कभी बदलेंगे भी कि नहीं बदलेंगे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। उन्हें लगता है कि तुम बहुत अलग हो। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक ही पर्सन से मिले हो आपसे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है आपके जैसे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। इन्होंने पूरी दुनिया सर्च कर ली है, ये बात तो इन्हें क्लियर हो चुकी है कि भाई तुम बहुत डिफरेंट हो। पेनफुल मेमोरीज है, जो कुछ हुआ आप दोनों कनेक्शन में उसमें दर्द ही दर्द है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए कतराते हैं। आई अफ्रेड टू लूज़ यू, उन्हें डर लगता है कहीं आप इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दो इस कनेक्शन को। दे हैव हर्ट मी, इनको किसी ने बहुत हर्ट किया है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, ये आपको कुछ सच भी नहीं बता पा रहे हैं। सेक्सुअल डिज़ायर है, मैंने आपसे बोला था। यहाँ लवर्स का कार्ड भी आया था, देखो लास्ट कार्ड क्या आया है, ये देखिए 2 कार्ड है। आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे गाइज, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को भी, मेरे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ। एक लवर्स कार्ड आया है और नंबर 6 की एनर्जी आई है, जो कि शुक्र को दर्शाती है। ये देखिए द लवर्स के साइड पे 6 नंबर दे रखा है। सेक्सुअल इंटीमेसी पहले भी आई और इस चीज़ को दोबारा से ये
कंफर्मेशन कर रही है सेक्सुअल डिज़ायर को। तो ये पर्सन जिसके साथ है ना, उसके साथ ना तो ये सेटिस्फाइड है सेक्सुअली, कुछ होता ही नहीं है आपस में, उस तरह का रिलेशन ही नहीं है। इन शॉर्ट में यही बोलूँगी। तो ये थर्ड पार्टी को लेके अभी कुछ दिन पहले मुझे कईयों ने बोला था कि दी थर्ड पार्टी को लेके आप वीडियो लेके आना। तो थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है मैंने वो भी बता दिया। रिलेशन बहुत ख़राब है, बस समाज के लिए निभा रहे हैं, निभा रहे थे, निभाते रहेंगे। आपके पास ये आना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी की निगाहें हैं इनके मोबाइल पे, इनके ऊपर। तो ये उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होंगी तो ये आपके पास आएंगे, ये बात भी पक्की है। सेक्सुअल इंटीमेसी है यहाँ पर, ठीक है। जब भी आप लोगों की नॉर्मल होगा सिचुएशन, आपका रिलेशन, तो यहाँ हाईली चांसेस आर देयर फॉर द सेक्सुअल रिलेशनशिप। आई कैन क्लियरली सी दिस एंड आई विल टेक वन लास्ट कार्ड फॉर टुडे। ओके, एक लास्ट कार्ड और देखती हूँ, स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या आ रहा है। एक लास्ट, डिवाइन प्लीज बताएं, यूनिवर्स प्लीज बताएं। Last shuffling more. Okay, I'll take from between. I don't know where to start. मैंने कहा ना इनको स्टार्ट करना है रिश्ता, बट इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको रिश्ता कहाँ से शुरू करना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर और अपने आप में, मतलब जो मेरे व्यूअर्स देख रहे कंफ्यूज थे, उनके लिए मैसेज यही निकला है। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी, पेशेंस रखो, रिचुअल्स करो। होली का टाइम है, होली पर आप लोगों को अलर्ट रहना है। होली पर आप लोगों की एनर्जी अगले 5 दिन लो हो सकती है, तो आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। मेडिटेशन कीजिए। आप अगर दूसरे धर्म से हैं तो भी मैं बता दूं कि आप प्रेयर्स में रहिए ज़्यादातर, और जो लोग हिंदू हैं वो महादेव के मंत्रों का जप करें, तब करें, ठीक है। किसी के घर का मीठा ना खाएं, वाइट आइटम ना खाएं, ठीक है। अवॉइड करें, वाइट आइटम्स आपको नहीं लेनी है। और कोई देके जा रहा है तो उसको आप बाहर पेड़ के नीचे रख दें टिल एटलीस्ट होली तक, ठीक है। अपने घर में चीज़ें बनाएं, खाएं। कहीं से खरीद रहे हैं तो हाँ, स्वीट कॉर्नर से आप ला सकते हैं मिठाइयाँ एंड ऑल, मगर किसी से पर्टिकुलर मत लें। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब तंत्र क्रिया बहुत अपने चरम सीमा पर होती है। तंत्र लोग करते भी हैं, लोग अपने ऊपर से तंत्र उतारते भी हैं, इसीलिए किसी के घर का दिया हुआ सामान एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। और जो लोग जिनका ब्रेकअप है या जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुका है, दोज हु आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद देयर पार्टनर, आई वुड सजेस्ट कि अपने पे इन्वेस्ट करें, रिचुअल्स करें, ठीक है। जब करें तब करें, क्रिस्टल्स पर इन्वेस्ट करें। रोज़ क्वार्ट्स के बेनिफिट आप गूगल कर लें। मेरे पास अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले रेट पर नहीं मिलता सामान, क्योंकि मैं नकली सामान नहीं प्रोवाइड करती। मेरे पास थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, बट आपको ओरिजिनल मिलेगा जो काम भी करता है। तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी होली ऑफर चल रहा है, इसका फ़ोटो ले लीजिए। रोज़ क्वार्ट्स है ये, और ये है ब्लैक टर्मोलिन। अब कौन सा किस पर्पज़ के लिए पहना जाता है वो बता देती हूँ। ये जो रोज़ क्वार्ट्स है, ये रोज़ क्वार्ट्स पहना जाता है जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन ख़राब हो गया है, या आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है, भले ही कोई भी रीज़न हो, फैमिली हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या आपके पार्टनर मैरिड है, तब भी आप ये पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप दोनों के बीच में लव रिलेशन को बरकरार रखेगा, रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है। और ये ब्लैक टर्मोलिन जो है, इसको आप गूगल करके इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। ब्लैक टर्मोलिन कैसे हेल्प करता है। अगर आपकी इनसे शादी होते होते टूट गई है, या ये कमिटमेंट दे के चले गए हैं, या इनके घर वाले आप दोनों को अलग कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी कोई आ गई है जिसने गेम खेल के आप दोनों को अलग किया है, कोई तंत्र कर दिया है। अब जैसे होली का टाइम है, तंत्र वंत्र मंत्र होता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ये पहनो आप होली पर, आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। और जिन्होंने खरीद रखा है उनको भी मैं यही बताऊंगी कि इसको आपको सेंधा नमक में, कांच की कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके, इन दोनों को जिन्होंने खरीद रखा है उनको बता रही हूँ, इसको डिप करो और 1 चम्मच आपको सेंधा नमक डिप डालना है उसमें, ठीक है ना। और बाद में आधे घंटे बाद उसको निकाल के, आयोडाइज नमक नहीं होना चाहिए, व्रत वाला नमक चाहिए, ठीक है। सेंधा नमक, पिंक रॉक सॉल्ट ले सकते हो आप, किसी भी ब्रांड का ले लो, ऑर्गेनिक इंडिया ले लो या टाटा का ले लो, बट इट शुड बी लाइक व्रत वाला नमक, जो सेंधा नमक होता है। उसमें आप डिप करो हर 15 दिन में इसको, ब्रेसलेट को, एंड उसके बाद इसको धो करके ना, इसको सुखा के आधे घंटे बाद
आपको ऐसे लेफ्ट हैंड में पहनना है। जैसे मैंने ये कुंजा पहना है, रोडोक्रोसाइट पहना है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये दोनों क्रिस्टल जो मैंने लेफ्ट हैंड में पहने हैं ये कमिटमेंट्स के लिए होते हैं, कई चीज़ों के लिए होते हैं अलग अलग, है ना। तो ये आपको अभी ऑफर में मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ लाइक अमेजिंग, ये रिजल्ट्स है इसके। हज़ारों लोग हमारे यूट्यूब फैमिली से इसे ले चुके हैं। बट हाँ, मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले रेट पे नहीं दूंगी, मैं आपको वही रेट पे दूंगी जो इसका मुझे ओरिजिनल प्राइस जो है, बिकॉज ये ओरिजिनल है। आपको इसका अगर लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा। लैब टेस्ट के चार्जेस अलग से होते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए, मेरे से बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बिना लैब टेस्ट के भी लेते हैं। आपको मेरी टीम को अपना पिन कोड एड्रेस देना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझसे कंसल्टेशन ही चाहिए। आप बिना कंसल्टेशन के मेरी टीम को मैसेज करें कि हमें किट चाहिए। किट में 4-5 आइटम आती है, जैसे कि इत्र होता है और भी आइटम्स होती है। आपको अगर नीड है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है। अगर आपको किट नहीं चाहिए तो आप इंडिविजुअल ये ले सकते हैं, मगर आपको एक नहीं लेना, ये आपको कॉम्बो, मतलब ये 2 ही पहनने होते हैं लेफ्ट हैंड में। सिंगल आप सोचे कि रोज़ क्वार्ट्स पहन ले, नहीं। रोज़ क्वार्ट्स के साथ साथ आपको प्रोटेक्ट भी तो होना है ना, ताकि नेगेटिविटी ना आए आपके पास। क्योंकि बार बार अगर नेगेटिविटी आ रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो मीन्स किसी की गंदी नज़रें हैं आप दोनों के रिश्ते में। और इसको आप पहने, अभी होली ऑफर चल रहा है, आप ऊपर दिए स्क्रीन पर नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं अभी। और इसके लिए कोई कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंसल्टेशन तब लेनी है जब आपको मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए। आपको एग्जैक्ट जानना है कि आपके पार्टनर कब आएंगे, क्या चल रहा है, उनके थॉट्स, उनके विचार, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और ये जो क्रिस्टल्स है, ठीक है, क्रिस्टल्स आपको तभी पहनने हैं जब आपका रिलेशन ख़राब हो चुका है, ऐसी चरम सीमा पे पहुंच चुका है जहां आपके पार्टनर आपको मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और कंसल्टेशन लेनी है तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या रिचुअल्स करने हैं, कौन सा मंत्र जाप करना है, क्या करना है, कौन सी पूजा करनी है, ठीक है ना। और अगर आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है तो ये है पायराइट। इसको आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं, इसकी फ़ोटो ले लीजिए। धन को अट्रैक्ट करता है ये पायराइट, चारों दिशाओं से चुंबक की तरह खींचता है। इसके अंदर मेरे पास ट्री भी है, आई विल हैव ट्री ऑल्सो। आप ट्री भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। यू कैन कीप इट ऑन योर टेबल। मैं तो जैसे टेबल पे भी रखती हूँ। पायरेट की मैंने अंगूठी पहन रखी है, आप भी पहन सकते हैं पायरेट को, ठीक है ना। इससे आपको ग्रोथ मिलेगी आपकी करियर में एंड ऑल। और जो कि लव रिलेशनशिप को और अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप ये रोज़ क्वार्ट्स की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, रोज़ क्वार्ट्स की एक क्या बोलते हैं इसको, ब्रेसलेट्स है। इसी में क्या होता है, ये एक पत्थर होते हैं, ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर अपनी एनर्जी होती है, साइंटिफिकली है सब चीज़ें। आप गूगल करेंगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। इन्हीं को आप अलग अलग चीज़ों में आकार दे के मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इनके गोल गोल ये बीड्स बने और बीड्स बन के इनकी ब्रेसलेट बन गई, ठीक है ना। आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे अपने रिलेशन को ठीक करना है और मेरे को अपने बेड के पास में लव डक पेयर रखना है। तो ये रोज़ क्वार्ट्स पत्थर है, इसको कट करके ये एक स्टैचू है जो कि पत्थर को कट करके इसमें ये लवर्स पूरा एक ना जोड़ा बना रखा है, एक डक का, ठीक है ना, हंसों का जोड़ा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी अट्रैक्ट करता है लव को, ये आप अपने पास रख सकते हैं। अदरवाइज वी हैव डिफरेंट वन इज़ लाइक जो मैं रखती हूँ अपनी टेबल पे। मुझे जो बहुत प्यारी लगती है चीज़ें वो यही है जो मैं रखती हूँ हमेशा अपने आसपास। हार्ट शेप है, ये रोज़ क्वार्ट्स है, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी आइटम्स है, सो मैनी आइटम्स आर देयर। तो आपको अपने पर्पस के हिसाब से, आपको लगता है आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको क्या पहनाना है बच्चों के लिए, तो कस्टमाइज भी हम लोग बना के देंगे। जो ही नहीं आपको ब्रेसलेट ही लेना है, आप बच्चे के गले में धागे में पहना सकते हैं। हाँ, वो चीज़ क्रिस्टल का टुकड़ा होना चाहिए, एक पीस ऑफ क्रिस्टल होना चाहिए जो कि उसकी बॉडी से टच करे, जिससे कि उसकी एनर्जी उस तक पहुँचे, ठीक है। तो लव के लिए और हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, कोई भी अगर आपको इशू है तो आप ऊपर स्क्रीन पर बात कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितने भी नए लोग आ रहे हैं, और जितनों को फ़ायदा हो चुका है क्रिस्टल से वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन मिले और आपके जरिए पता नहीं ना जाने हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो सोचिए आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, राइट। तो बताइए, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है वो बाकियों को बताना ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। एंड दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
और मैं मिलती हूँ नए वीडियो में बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।